जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। हम किसी भी साधना को करें या फिर किसी कार्य की शुरुआत करें तो गजानन गणपति महाराज भगवान गणेश जी का ध्यान सर्वप्रथम होता ही है, तो ही वो कार्य सफल होते हैं। तो किस प्रकार से गणेश जी की कृपा को प्राप्त कर लिया जाए? रोग, रिपो, ऋण, कर्ज, बीमारी और शत्रु, इनमें से कोई एक चीज भी किसी के पीछे लग जाए तो जीवन परेशान हो जाता है। व्यक्ति इनमें ही फंसा रहता है और मुक्ति पाने के लिए बस नए नए रास्ते ढूंढता है। यह धूम्र गणपति साधना खास तौर से जो धूमावती माता की साधना होती है उसमें भी की जाती है और उनके हवन में भी इनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से रोग, रिपु और ऋण, कर्ज, बीमारी और शत्रु दूर होती है, क्योंकि धूमावती साधना में भी ये होता है। माँ धूमावती के प्रभाव से व्यक्ति के कर्ज, बीमारी, शत्रु सब वो अपने सूप में भर के ले जाती हैं और विजय, सफलता और संपन्नता का और निरोगी काया का शुरुआत देती है। लेकिन वो साधना एक दिवसीय घर पे कर सकते, ज़्यादा लंबी साधना घर पे नहीं कर सकते। इसलिए धूम्र गणपति साधना को आप घर पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका 1.25 मंत्र का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, आप इसका 11 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हो और 1 दिन का भी। आज तीनों ही प्रयोग बता देते हैं। सबसे पहले 1.25 मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना है, विधान अभी जो बताएंगे यही रहेगा। बस आपको अपने हिसाब से 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, कितने दिन की साधना करनी है वो चयन करना है और उसके हिसाब से माला हो जाएगी। जैसे आप 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो 31 माला प्रतिदिन होगी। अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो लगभग 55 माला के लगभग प्रतिदिन होगी और 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो फिर 100 से 110 माला आपकी प्रतिदिन होगी। इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका 1.25 मंत्र जब हो जाए तो 12,500 मंत्रों से या तो दशांश हवन करें, अगर पूर्ण विधि आती है तो, नहीं आती तो दशांश मंत्र जप कर दें, तर्पण मार्जन कर दें, ब्राह्मण भोजन करवा दें। नहीं करवा सकते तो सीधा सामान दे दें खाने का, कच्चा जो आटा वगैरह होता है वो सारी चीज़ें दान कर दें। तो इस प्रकार भी आपका अनुष्ठान कंप्लीट होता है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, 11 दिन का ही अनुष्ठान करना चाहते, तो आप 21 माला या 31 माला प्रतिदिन के हिसाब से कर लें। उसमें आप तर्पण मार्जन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जितना किया है मंत्र जप उसका दशांश मंत्र जप कर दें, दशांश तर्पण के लिए मंत्र जप कर दे और तर्पण का दशांश मार्जन के लिए मंत्र जप कर दे। जैसे मान लो आपने 200 माला जप की है, ठीक है, तो 20 माला का आप दशांश कर दें, 2 माला का आपका तर्पण हो जाएगा और 1 माला से आपका मार्जन हो जाएगा। तो जब से भी कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। और आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक दिवसीय ही प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप 51 माला जप कर लें। वही इस बुधवार बुधवार को करना होता है, किसी भी बुधवार कर सकते हैं। इस बुधवार आपने इसको किया, फिर अगले बुधवार और कर लें, तो भी आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। इसका समय रात्रि को 8 बजे के बाद कभी भी। ठीक है, नियम सभी में वही रहेंगे, चाहे 1 दिन का करो, 11 दिन का करो, 21 दिन का करो, 41 दिन का करो। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज, झूठ वगैरह नहीं बोलना, अपनी साधना के विषय में किसी से चर्चा नहीं करना, जमीन पे अपना बिछौना करके सो सकते हैं। एक समय भोजन करें, एक समय अगर आप नहीं भूखे रह सकते तो फल फ्रूट जो भी लेना हो, जूस वगैरह ले सकते हैं, अन्न वगैरह नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर खाए जा रहे हैं। अब आपको जैसे आप 1 दिन का कर रहे हैं तो फिर 1 दिन का आपको ये सारे नियम पालने हैं। फिर आप अगले हफ्ते जब करेंगे तो तब उस दिन भी आपको ये सारे नियम फॉलो करने हैं। ठीक है ना, मतलब जब तक हमारी साधना रहेगी तब तक फॉलो करना है। 1 दिन वाले का तो उसी दिन का फॉलो होगा, फिर बाकी दिन अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से रखें। फिर अगले बुधवार नियम फॉलो करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें चाल, चरित्र और चेहरा वो हमेशा सही होना चाहिए, तभी आपका जो साधनात्मक स्तर है वो बढ़ पाएगा और साधना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं साधना पर। इसमें किस प्रकार के कपड़े पहने, तो आप इसमें ऑरेंज कलर के धोती वगैरह पहन सकते हैं, भगवा कलर में पहन सकते हैं, या फिर कॉमन में पीले पहन सकते हैं। ठीक है, वैसे धूम्रवर्ण गणपति की जो साधना होती है उसमें सफ़ेद वस्त्रों का बड़ा महत्व होता है, तो आप चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। ठीक है, पवित्रीकरण आचमन करके पूर्व या उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। ठीक है, पूर्व और उत्तरमुखी होकर बैठें, अपने सामने बाजूट हो, बाजूट पर गणेश जी की प्रतिमा जो भी घर में हो वो स्थापित कर दें और
इसमें धूम्र गणपति यंत्र स्थापना करें। हर देखो गणपति जी के अनेक यंत्र है, विघ्न कर्ता यंत्र भी और विघ्न नाशक यंत्र भी है, विघ्नहर्ता यंत्र भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार धूम्र गणपति यंत्र अलग होता है, उस यंत्र को प्राप्त करके उसको स्थापित करें। सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और अपने लेफ्ट साइड पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। हे दीप देवता, आप हमारी साधना के साक्षी हैं, आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और आपके आशीर्वाद से हमें साधना में सफलता मिले। भगवान धूम्र गणपति की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा संकल्प लें। उसके बाद में पंचांग न्यास कर लें। पंचांग न्यास दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर। ओम गणम जयाय हृदयाय नमः, ओम एक दंताय उत्कटाय शीर्षे स्वाहा। मतलब जहां पर हृदय आया है वहां हृदय को स्पर्श करना है, जहां पर शीर्षे आया है वहां सिर को स्पर्श करना है मंत्र बोलते हुए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से करें, हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं। सडन्यास वगैरह सीख जाना चाहिए सब लोगों को, विनियोग नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में जो यंत्र है, हम पहले गणेश जी का पूजन कर दें, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फूल, पुष्प आदि से, और नैवेद्य में लड्डू चढ़ा दें। बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या चूरमा हो उसके। इसकी व्यवस्था नहीं है तो फिर जो भी फल फ्रूट हो आपके पास अपने भक्तिभाव सामर्थ्य से वो भगवान को समर्पित कर जल उनके पास रखें और उनसे भोग स्वीकार करने का निवेदन करें। इसके बाद जो विघ्न नाशक धूम्र गणपति यंत्र है, उस यंत्र का हम पूजन करेंगे, यंत्रार्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जहां हम पीठ होती है, अष्टदल होते हैं, उन पीठ पूजन करेंगे, अष्टदल पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम एक पुष्प ले लें, उसमें कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अक्षत आदि लगा लें और एक एक शक्ति का नाम लेते हुए यंत्र पे उसको चढ़ाते जाएं, ठीक है ना। 8 दल है, अष्टदल है, अष्टदलों पे हम चढ़ाएंगे। तीव्रा ज्वाला ओम तीव्रा नमः, ओम ज्वाला मालिनी नमः, ओम नंदाय नमः, ओम भोगदा नमः, ओम कामरूपिणी नमः, ओम श्वेशा नमः, ओम उग्रा नमः, ओम जीवंती नमः। और सबसे बीच में जो है वहां पर ओम विंध्यवासिनी नमः, विघ्नवानाशिनी भी कहते हैं, विंध्यवासिनी भी कहते हैं। इस प्रकार चढ़ा दे। अब पंचांग न्यास कर लें, जो यंत्र है उसके चारों दिशाओं में पूजन करें। इसी प्रकार पुष्प के ऊपर कुमकुम, चावल, अक्षत आदि लगाकर उसके चारों दिशाओं में चढ़ा दें। फिर 10 दल यानी 10 पुष्पों को अलग अलग लगाते जाएं। इस प्रकार कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, चावल और भगवान का नाम लेके चढ़ाते जाएं। जैसे 10 दल में ओम गणंजयाय नमः, ओम गणाधिपतये नमः, ओम गणनायक नमः, ओम गणेश्वर नमः, ओम वक्रतुंड नमः, ओम एकदंत नमः, ओम उत्कट नमः, ओम लंबोदर नमः, ओम गजवक्र नमः, ओम विकटानंद नमः। इस प्रकार, ठीक है। हुम विघ्ननाशाय नमः, ओम महेंद्राय धूम्रवर्णाय नमः। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि यंत्र के मध्य में ध्यान करके भगवान गणेश जी के विघ्ननाशक स्वरूप और धूम्रवर्ण स्वरूप का ध्यान करते हुए यंत्र के मध्य में पूजन करें, और भगवान गणेश के विघ्नेश स्वरूप का जो ध्यान है वो मध्य से बाहर की ओर करेंगे, ठीक है ना। मध्य में तो जो बिंदु आ गया है उससे बाहर की ओर। तो इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन प्रतिदिन करना है। पेपर पे नोट करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यह होने के बाद में गुरु मंत्र का 4 माला जप कर लें, मूंगा माला या गणेश माला से। और उसके बाद में मूल मंत्र जो गणेश जी का है, धूम्र गणपति मंत्र, ओम धूम धूम्र गणपतये नमः, इसकी 51 माला जप कर लें। अगर एक दिवसीय कर रहे हैं 108 माला भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये मंत्र साधना पूर्ण होगी और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। जो भी संकल्प है आप संकल्प ले लें। हम संकल्प का बताना भूल गए, तो जब आपका पूजन कंप्लीट हो जाए तो हाथ में जल लेके संकल्प ले लें कि मेरा नाम गोत्र ये है और मैं अमुक संकट से मुक्ति के लिए, अमुक विघ्नों से मुक्ति के लिए, जो भी विघ्न है उनका बता दें कि इन समस्याओं से, रोग, रिपू, ऋण, कर्ज, बीमारी, शत्रु जो भी है, इनसे मुक्ति के लिए यह दिव्य साधना करने जा रहा हूँ। भगवान धूम्र गणपति प्रसन्न हो, मेरे सारे विघ्नों का नाश करे, मेरे जीवन के संपूर्ण विघ्नों का नाश करे
और सर्वत्र मेरे परिवार की रक्षा करे। इस प्रकार बोल के जल छोड़ दें और फिर 4 माला गुरु मंत्र और 51 माला गणेश मंत्र का जप करें। इस प्रकार आपका जो अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है, तो आपको किसी को ब्राह्मण आदि को भोजन करवाना चाहिए, किसी भूखे को भोजन करवाना चाहिए। गुरु के निमित्त कुछ दक्षिणा आपको, जो भी आपका सामर्थ्य हो, आपके जो भी गुरु हों, उनको आपको देना चाहिए। अभी बहुत से लोगों की वो आ जाते हैं कि गुरुजी साधना हमने आपसे ली है, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो भई हमें देने की आवश्यकता नहीं है, आपके जो गुरु हों, उनको दो। ठीक है? तो इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है और संपर्क का जो समय है, वो दिन में 12 से 4 है। उस समय में आप फ़ोन लगा सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उस समय में फ़ोन नहीं लगा पाते, वे लोग मैसेज आदि के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी समय है शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।